तो आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हो? कुछ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? आपकी भी कोई ओपिनियन नहीं है? कुछ नहीं कहना आपको पॉलिटिक्स के बारे में? मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ सर। मेरे कोई से भी स्टूडेंट तो है ना, लेकिन देश की प्रगति में आप लोग आप ऐसे निरस होके आप जो अगर पॉलिटिकल में अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो ये वोट डालने युवा नहीं जाते। नहीं, मुझे लगता है जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है मतदान, ये जरूर मतलब बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर जाएंगे तो सही व्यक्ति का चुनाव हो पाएगा। ये युवा पॉलिटिक्स में क्यों एक्टिव नहीं है इस समय? थोड़ा सा आइडिया कम है भी है मेरे को, तो ज्यादा कुछ बता नहीं। वोट डाले जाते हैं? हाँ जी। जो है राजनीति को लेकर बहुत निरस है, वो राजनीति में बात करना नहीं चाहते, वो राजनीति में वोट डालने नहीं चाहते। तो आपको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में चेंज आएगा तो आज युवा जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चेंज कैसे आएगा? नहीं, ये तो इस बात में तो पॉइंट है कि युवा को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, जो कि अभी की युवा इज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एट द टाइम ऑफ लोकसभा अरेस्ट करना, फिर उनको बेल ना मिलना, एक तरीके से अनार्की को रिप्रेजेंटेशन ही हुआ। आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन पहले से वीक थी, पर उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना या उनके चांसेस खत्म कर देना इज नॉट डेमोक्रेसी। तो आई फील लाइक एज लॉन्ग एज डेमोक्रेसी इन द कंट्री इज कंसर्न, काफी खतरे में है। इस समय मैं दिल्ली के एजुकेशन हब यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में खड़ा हूं और यहाँ हम इसलिए आए कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में किस तरह का उतार चढ़ाव आया है, किस तरीके से भाषाएं बदली है, कैसे ब्लेम करने के तरीके बदले हैं, इस पर नया वोटर क्या सोचता है। यानी कि जो एजुकेटेड वोटर जिसे कहा जाता है, 20 साल से 18 से 20 साल और 25 साल तक के वोटर किस तरीके से क्या सोचकर वोट डालने जाते हैं और क्या वोट डालेंगे और क्या उनके दिमाग में रहता है, किन किन बातों को सोचकर वो वोट डालने जाते हैं। तो ये जानने के लिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में आए हैं और सीधा इन युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोचते हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, तो वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे। आइए चलते हैं, आइए। ये पूरा इलाका मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, कुछ लोगों से मैं यहाँ जुड़ूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। पॉलिटिक्स को लेकर सबसे पहले आपका क्या सोच रहे हैं? पॉलिटिक्स को लेके हमें तो देखो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं जी, बाकी क्या कहते हैं सही है जैसा भी चल रहा है। तो क्या सोचते हैं आप? जाते हैं वोट डालने जाते हैं? हाँ, वोट डालने। क्या सोच के जाते हैं वोट डालने? कि हमें अच्छा नेता मिले और हमारा भविष्य अच्छा हो और रोजगार मिले, हमें सब रोजगार मिले। तो क्या सोचते हैं आप पॉलिटिक्स के बारे में? क्या सोचते हो? कुछ इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका क्या नाम है भाई? आपकी भी कोई ओपिनियन नहीं है? कुछ नहीं कहना आपको पॉलिटिक्स के बारे में? युवाओं का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ सर। मेरे कोई से भी स्टूडेंट तो है ना, लेकिन देश की प्रगति में आप लोग आप ऐसे निरस होके आप जो अगर पॉलिटिकल में अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो जिस तरह के लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में आप देख ही रहे हैं। नो ओपिनियन। कोई ओपिनियन नहीं पॉलिटिक्स को लेके? कोई ओपिनियन नहीं आपकी? चलिए, संजय कुमार पासवान भी। तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, युवा पॉलिटिक्स में क्यों एक्टिव नहीं है इस समय? थोड़ा सा आइडिया कम है भी है मेरे को, तो ज्यादा कुछ बता नहीं। वोट डाले जाते हैं? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है इस समय? आपको क्या लग रहा है? एक तो राहुल गांधी है, एक तो नरेंद्र मोदी है और एक तो यहाँ दिल्ली में केजरीवाल है। आपको लगता है क्या है कि कैसी पॉलिटिक्स चल रही है लोकसभा के इलाके में? क्या दिख रहे हैं आपको? तो भैया मैं तो वैसे मैं तो बीजेपी का फैन हूँ वैसे तो काफी टाइम से, और उसी को ही फॉलो करता हूँ। कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी। तो क्या काम किया आपको ये भी बताओ? हाँ जी, क्या काम कर रही है? विदेश लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि और क्या क्या बता सकता हूँ बस इतना। लेकिन क्या आपको मतलब आपको लगता है नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ जी। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने भी एजुकेशन लेवल पे अच्छा काम किया है, इसके लिए मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बाकी ज्यादा मैं डीपली पॉलिटिक्स में थैंक यू बहुत बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस समय राजनीति में कौन अच्छा काम कर रहा है? नहीं, मैं इस पे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहूंगी। आई हैव अ वेरी अनबाइस्ड थिंग अबाउट इट। द थिंग इज कि कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और कोई बहुत खराब भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि नहीं युवा, मैं आप लोगों से इसलिए बात करने आऊंगा कि युवा जो है राजनीति को लेकर बहुत निरस है, वो राजनीति में बात करना नहीं चाहते, वो राजनीति में वोट डालने नहीं चाहते। तो आपको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में चेंज आएगा तो आज युवा जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चेंज कैसे आएगा? नहीं, ये तो इस बात में तो पॉइंट है कि युवा को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जो कि अभी की युवा इज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, तो लेकिन ये भी है कि अभी प्रेजेंट में ऐसे कोई लीडर नहीं है जिनको लेके युवा
युवा ऐसा बहुत एक्साइटेड हो कि इनको वोट देना है या नहीं। जो भी लीडर्स हैं युवा बहुत ही अगेंस्ट है उनके, चाहे क्या वो लगता है? अपोजिशन में हो हाँ, चाहे हाँ, वो वही मैं आपको पूछूंगा, आपको अपोजिशन और पोजीशन सभी आपके सामने है। एक तरफ राहुल गांधी भी हैं कोई और एक तरफ आपको देख रहे केजरीवाल भी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी ऐसा किसी भी पॉलिटिशियन का। द थिंग इज कि अभी जो भी पावर में है कोई भी परफेक्ट नहीं है। और ये भी नहीं है कि वो परफेक्टली इनपरफेक्ट है, मतलब कि बिल्कुल खराब ही काम कर रहा है। तो सबकी पॉलिसीज हर किसी को एनालाइज करनी चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कौन सच में काम कर रहा है या जो काम नहीं भी कर रहे हैं क्या वो अगर पावर में आएंगे तो क्या वो सच में चेंज लाएंगे। तो उनको उस बेसिस पे देना चाहिए, ना कि जो भी सब्जेक्टिव चीजें हैं कि रिलीजन वाले रिलीजन के बेसिस पे या फिर कि माइनॉरिटीज की क्या भी हक है। मतलब जो भी है उन्हें अपने पर्सनल लेवल पे सोचना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि इंसान काम करेगा कि नहीं, उनको उस बेसिस पे वोट देना चाहिए। थैंक यू। स्वाति श्रीवास्तव। आपको लगता है कि इस समय जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, लोकसभा के इलेक्शन भी है, तो आपको लगता है कि युवा इस बार किस तरह मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिस युवा पार्टिसिपेट अपने लेवल पे कर रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। अभी जैसे केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, ये क्या है? ये एक डेमोक्रेसी को खतरा ही है, क्योंकि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर ले रहे हो, ठीक है। तो युवा किसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया? हाँ जरूर, ये लगता है। ये जो अरविंद केजरीवाल को एट द टाइम ऑफ लोकसभा अरेस्ट करना, फिर उनको बेल ना मिलना, एक तरीके से अनार्की को रिप्रेजेंटेशन ही हुआ। अगर ऐसा होता तो अभी संजय सिंह को तो अभी जमानत मिली है। संजय सिंह को मिली है, बट फिर भी अभी भी देखिए केजरीवाल को तो नहीं मिली। वो पहला ऐसा हुआ है कि सिटिंग मिनिस्टर इन काइंड ऑफ लोकसभा इलेक्शन में एक सिटिंग मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। ऐसा ये भी पहली बार हुआ है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया है। हाँ ये भी बात सही है, इस्तीफा नहीं किया। मोरल ग्राउंड में उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर आप वो सच्चे हो तो निकल के आएंगे। बट ये पहली बात तो ये गलत है कि उनको अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए अगर वो सिटिंग मिनिस्टर है। तो बात वो बाद में आती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहली बात उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, खासकर लोकसभा टाइम पीरियड में उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। और खासकर यूथ भी साथ दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में यूथ लिख रहा है, ठीक है। अभी भी 4 लोग बैठ जाते हैं तो यही बातें होती है, तो यूथ तो अपना साथ दे ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ईडी सीबीआई ये सेंट्रल के हिसाब से काम कर रही है या कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है? अभी इस बारे में कुछ कहना, क्योंकि अभी जिस तरीके का माहौल है सब कुछ सेंट्रल को ही रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक कि अभी हम जब जजमेंट्स भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी किस तरीके से फेवरेटिज्म में काम करते हैं, लाइक सेंट्रल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाँ ऐसा तो हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ पार्ट है जो सेंट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में कुछ, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस समय पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या कहें? आई थिंक ज्यादा कहना तो नहीं चाहिए, बट एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है डेमोक्रेसी में, वेयर एवरीवन गेट्स टू शेयर देयर आइडियाज, और लाइक एक बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है इलेक्शंस में रन होने के लिए, व्हिच आई फील लाइक इज इन प्रेजेंट। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन पहले से वीक थी, बट उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना या उनके चांसेस खत्म कर देना इज नॉट डेमोक्रेसी। तो आई फील लाइक एज लॉन्ग एज डेमोक्रेसी इन द कंट्री इज कंसर्न, काफी खतरे में है। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई काम कर रही है इस वजह से आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं? ईडी और सीबीआई जिसके इन्फ्लुएंस में काम कर रही है उसके लिए मैं कह रही हूँ। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, आप क्या कहेंगे? I mean, उन्होंने जो किया उसके लिए आई गेस वो जेल में है, बट देन अगेन वो एक्टिंग सीएम है, वो अभी भी सीएम ही है। बट एक एक्टिंग सीएम को बिना एक प्रॉपर लाइक आई मीन ऑल्दो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट एक प्रॉपर आई गेस क्या हाँ ट्रायल के बिना उनको गिरफ्तार करना इज नॉट। आप ये भी तो देखे ना कि जिस तरीके से वो कहते थे कि करप्शन के खिलाफ आए थे, पूरी दिल्ली उनके साथ थी, और इस समय वो 10 सालों में इनकी ये सिचुएशन हो गई, वो जेल में है। तो युवा क्या सोच रहा है इसमें? युवा ये सोच रहे हैं कि जो एक्चुअली करप्शन कर रहे हैं उनसे ज्यादा कर रहे हैं, जो उनको तो नहीं गिरफ्तार किया गया है अभी। तो फिर तो थोड़ा तो फिर 2024 में क्या सोच रही है आप? यही सोच रही हूँ कि जिसकी भी सरकार बने
वो ढंग से बने और इस आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? युवा, मेरा कहना मतलब युवा को क्या लग रहा है इस समय कि तानाशाही चल रही है या लोकतंत्र सही काम कर रहा है? तानाशाही तो चल ही रही है, अब उस पे क्या ही कहना है, मतलब मैंने अभी तो कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में, तो तानाशाही तो चल ही रही है। तो आप राहुल गांधी के बारे में कहते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है, वही तो कह रही हूँ, मतलब जब तक ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं होगी तब तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है ऑपोजिशन। रामलीला मैदान में देखा सारी ऑपोजिशन एक मंच पे थी। जी थी तो फिर टूट भी तो गई, तो फिर वही बात है ना, जब तक एक्चुअली में बैठ के यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाएगा ऑपोजिशन तो कोई जीतने का चांस तो है नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि अब तानाशाही को और प्रमोट भी करना नहीं चाहिए, बस फिर। मैं आपसे थोड़ी बैठ के बात करूंगा। आपका क्या नाम है? विदिता। तो विदिता, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है युवा इतना पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है? हमने देखा है कि वोट डालने नहीं जाता है और बाद में फिर वो ब्लेम भी करता है। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिखता ना हमें, हम क्या करने भी, किसके लिए वोट डालने रहे हैं, अब जब आउटकम ही एक है तो वोट तो डालेंगे इस बार। नहीं, वोट डालिए, आपको नोटा भी है आप तो आपके पास। नोटिस से कोई फायदा नहीं होता ना, फिर वो सारे वोट हट जाते हैं, फिर जो बाकी परसेंटेज होते हैं उसका मेजोरिटी होता है। एक पूरे कंट्री में से 40% मेजोरिटी में इलेक्शन, मतलब मेजोरिटी बैठ रही है, तो वो तो प्रॉब्लम तो है ही, वैसे वोट वाली तो है ही। एंड आई डोंट थिंक वो सिर्फ युवा की है, वो उन क्लासेस के जिनको लगता है कि अरे वोट डालने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आई डोंट थिंक सिर्फ युवा की प्रॉब्लम है। जो वोट डालने जाते हैं पॉलिसियां भी फिर उन्हीं के लिए बनती है ना। आप ये देखिए कि जो अगर जो क्रीम तबका है वोट डालने नहीं जाता है तो उन्हें कुछ मिलता है, लेकिन जो लोअर तबका है वोट डालने नहीं, जो वोट डालता है उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक है, उनके लिए बसों में फ्री होता है, उनके लिए राशन फ्री होता है। हो सकता है वो उसको डिजर्व भी, मतलब है, उनकी नीड है। फ्री तो सबके लिए सब कुछ होता है, जो एक के लिए हो सकता है राशन वगैरह, तो ऑब्वियसली मार्जिनलाइज सेक्शन को ज्यादा मिलता है, पर आइडिया ये है कि वोट तो सबको डालना चाहिए ना, क्योंकि मतलब सिटीजन तो सभी हैं इस देश के, अल्टीमेटली डिसीजन तो सबको बनाना चाहिए। क्रेम डेला क्रेम नहीं डाल रहे हैं, उनको लगता है कि अरे नहीं जरूरत है, बात वो नहीं है, बात ये है कि डालना सबको एज अ राइट समझना चाहिए, उसको डाल। क्या मुद्दे होने चाहिए, आप क्या चाहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे अलग हैं और आम जनता के मुद्दे अलग हैं? मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे जिस तरीके से बैठाए जा रहे हैं वो एक ऐसे मामले में है कि बहुत सेंसिटाइज हो गया है, इन द सेंस कि मतलब ऐसी चीजों पर फोकस किया जाए जैसे जनता बहुत सेंसिटिव है, ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट तो करेगी, बट जो एक्चुअली चीजें चाहिए लोगों को उसको ऐसे तरीके में दर्शाया जा रहा है कि अरे यहाँ सब जो भी है सही चल रहा है, पहले 2014 से तो बेहतर ही है। अब ऐसा थोड़ी ना है, 2014 से तो बेहतर तो हो गई, मतलब डेवलपमेंट तो हो ही रहा है देश में, बट एन आइडिया इज कि इतना भी कोई बेहतर नहीं है कि लोग, ऐसा नहीं है कि सड़कों पे बैठ के मर नहीं रहे, ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स के बारे में क्या नॉलेज है? अगर इलेक्शन आने वाले हैं, क्या स्टूडेंट क्या सोच रहा है पॉलिटिक्स के बारे में? किस तरीके से, मतलब कि कुछ विषय अगर आप बताएंगे तो मैं उस पे साथ बताना। मान लीजिए लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो हाँ। क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? वोट मतलब कि हमारे जैसे कि जो अधिकार हैं जी। उनको ख्याल रखते हुए वोट डालते हैं व्यक्ति की, जैसे कि जिस भी पार्टी को आप चुनते हैं वो जो जरूरतें हैं एक सामान्य नागरिक को, क्या वो पार्टी ध्यान रखती है, क्या वो प्रत्याशी जहां हमारे आसपास के जो प्रत्याशी हैं क्या वो उस चीज को फुलफिल करते हैं जो हम चाहते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम उसे चुनेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप देखते हैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, और दिल्ली में आप स्टूडेंट हैं तो अरविंद केजरीवाल, तो आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं कि कैसी राजनीति चल रही है इस समय दिल्ली की? राजनीति में तो काफी चीजें गुमफित हैं, बहुत कुछ कमेंट मुझे लगता है कि करने से बचना चाहिए। बाकी वैसे मुझे व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी पसंद है, तो मुझे लगता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग, आना चाहिए उन्हें, हाँ आगे करेंगे भी। भारतीय संस्कृति को बहुत ख्याल रख रहे हैं वो लोग, हमारी जो परंपराएं रही हैं या हमारा जो इतिहास रहा उसे पुनर्लिखित करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा हो गया या जो हमारे मूल्य हैं, हमारी जो पद्धतियां रही हैं उन सबको वो लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप राजनीति की जो स्तर है, राजनीतिक स्तर को लेकर क्या कहेंगे? मतलब स्तर कैसे? जैसे राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, जो एक दूसरे पे छीटा कैसी होती है, गाली गलौज तक हो जाती है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज एक मर्यादित स्तर पर होनी चाहिए। वो एक तरीके से जो भी हमारे प्रत्याशी होते हैं चुनाव में, वो बहुत बड़ी जनसंख्या के प्रतिनिधि होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो अपनी भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि आप इतनी बड़ी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आप इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी छवि प्रतिबिंबित होती है समाज में, और जैसा नेता रहेगा उसको फॉलो करने के वैसे लोग होते हैं, तो अच्छा नेता होना इसलिए जरूरी है ताकि आपको जो फॉलो करे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि
जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें मुझे लगता है कि फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं वैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हिंदू जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिला, पहले से क्या हिंदू संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिला? चीजें रहती हैं, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल चीजें रहती तो हैं, लेकिन ध्यान दिलाना होता है कि ये चीजें जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? जरूरी इसलिए कि जो भी चीजें आपकी हैं, अगर आप उसे पुख्ते तौर पर स्वाभिमान से स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करेगा। हमारी भारतीय संस्कृति है कि बोला जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया। हमारी संस्कृति है जहाँ पर नारियों को एक समान अधिकार थे। कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है हमें गलत पढ़ाया गया, आप इस इतिहास के स्टूडेंट हैं, आप सब चीज देखती हैं, तो आप साहित्य में आपको क्या लगता है साहित्य को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया 70 साल? नहीं, जैसे तोड़ मरोड़ कर नहीं, जैसे क्या होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो क्या रहता है कि एक ही चीज को अभी एक फोटो वायरल हुई थी माननीय राष्ट्रपति जी की। तो क्या था कि माननीय आडवाणी जी बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे थे, तो वहाँ बगल में एक फोटो लेने के लिए मैम खड़ी हुई। तो क्या रहता है कि वो एक फोटो के लिए था, जबकि उनकी एक बड़ी कुर्सी सम्मानित तौर पर रखी गई थी। लेकिन क्या है कि लोग सरकार विशेष को या व्यक्ति विशेष को गलत प्रूफ करने के चक्कर में कुछ भी दिखाते हैं, जबकि वो सत्यता नहीं है, वो अगले ही क्षण गलत मतलब कि प्रूफ हो जाएगी, लेकिन लोग प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को ख्याल रखनी चाहिए। और हाँ, वर्तमान सरकार और वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं इस मामले में। क्योंकि क्या होता है ना कि जो आप हैं वो बताना जरूरी है, लोगों को ये समझना। क्योंकि ऐसे मैं एक ब्राह्मण परिवार से मैं आती हूँ, तो एक समय ऐसा था कि जब मुझे लगता था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए कि मेरा नाम रिया त्रिपाठी है। क्यों? क्योंकि कहीं किसी की भावना आहत ना हो जाए। लेकिन ये क्या होता है, ये आपको एक गलत तरीके से ना, आपको एक तरीके से इंडोक्ट्रिनेशन आपके भीतर धीरे धीरे ये किया जाता है कंडीशन आपको कि ये चीज गलत है। हिंदू राष्ट्र की बात होती है। हिंदू कहने का मतलब ये होता है कि जो भारत भूमि है, उस भारत भूमि में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए ना, जिसका मन तन मन हिंदू है वो हिंदू है। तो हिंदुत्व एक तरीके से भाव है, उसे धर्म से जोड़ना बहुत गलत होगा मुझे लगता है। 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी आएंगे और भाजपा आएगी, हमारा भगवा ध्वज लहराएगा। क्योंकि जो भगवा ध्वज है ना, वो एक तरीके से तत्व पूजा करता है, व्यक्ति पूजा नहीं करता। तो वो जो हमारे भारतीयता का जो तत्व है ना, उसको पूजता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी मोदी जी हैं, आगे भी रहेंगे, और मुझे लगता है कि आना ही चाहिए। क्योंकि इस तरीके की विचारधारा को निरंतर मजबूती से रहना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को समझ में रहे। क्योंकि क्या रहता है ना कि आप कमजोर पड़ेंगे, आप अपने आप को कमतर दिखाएंगे, तो बाहर का आदमी आपके ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेगा। जैसे कि निरंतर से बोलते हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान एक बार जब हराए गजनवी को, तो दोबारा 16-17 बार जब वो हराते गए और माफ करते गए। माफ नहीं करना है। कोई भी अगर आपके सीने पर चढ़ करके आपको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, परास्त करने का, तो आप डट करके उसे जवाब दीजिए। क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा लोगों को, यही तो जरूरत है हमारे देश में कि हम लोग आजाद हो गए और हमारा मूल्य इतना मजबूत है, और हम उसे छोड़ करके मतलब ये होता है कि जैसे अपनी बेसिक विचारधारा हमारे भीतर रह गई। हम जैसे पुलिस को देखते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारे दिमाग में आज भी वो जो ब्रिटिशर्स थे वो वाला डर है। तो क्या हुआ है कि हमारे विचारधारा का उपनिवेशीकरण हो गया है। तो उससे मुझे लगता है कि सुधारने का प्रयास ये सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है सपोर्ट तो करना ही। चलते बहुत लंबी बात हो गई आपसे, एक बार चल लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगी कि वोट डालने युवा नहीं जाते? नहीं, मुझे लगता है जरूर जाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है मतदान, ये जरूर मतलब बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर जाएंगे तो सही व्यक्ति का चुनाव हो पाएगा, और जो हमारा समाज है वो निरंतर विकास के क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। तो मुझे लगता है हर एक युवा को चुनाव में जब मतलब भागीदारी अपनी जैसे भी वो कर सके, अगर वो उसे लगता है कि विचारधारा उसके मतलब कि उसकी अपनी है, तो उसे उस तरीके से प्रसारित करना चाहिए, और लोगों को ये बताना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं और कैसे आप एक सही प्रत्याशी का चुनाव करके बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ सुंदर कर सकते हैं। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।